आज मैं देखिए आपको ये क्रोशे का नया डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। ये बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन है और बनाने में भी बहुत आसान है। सबसे पहले हमें जो ये हमारा देखिए यहाँ से इस पोर्शन से ये 4 कोने दिख रहे हैं, हमें शुरुआत यहाँ तक करनी है। फिर उसके बाद यहाँ का डिज़ाइन हमें तैयार करना है और ये बनाने में बहुत ही ईजी है। आप बनाने बैठेंगे तो एक दिन में इसे आप बना के तैयार कर लेंगे और देखने में बहुत ही सुंदर है। आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें डाइनिंग टेबल पर भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें प्लेटें वगैरह भी रख सकते हो और पॉट वगैरह टेबल में कहीं पे भी रखिए। आप इसे बनाइए और बना के अमेज़ॉन वगैरह में भी बेच सकते हैं इसे। ये बनाने में बहुत ही आसान और बहुत ही सुंदर से डिज़ाइन है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इन्हें बनाने का। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे हम डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखिए इस तरह से एक मैजिक रिंग बनाएंगे यहाँ पर और इस तरह से हम देखिए क्रोशिया को वो करेंगे और अब हम यहाँ पर 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 चेन बना ली हमने। 4 चेन बनाने के बाद हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर डबल क्रोशिया। इस तरह से हमें 12 डबल क्रोशिया बनानी है। एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया। इस तरह से हम 12 डबल क्रोशिया बना लेंगे। चलिए ये 12 डबल क्रोशिया बना के मैं आपको दिखाती हूँ। ये लाइन हमने पूरी तैयार कर ली है। हमें ये जो 3 चेन बनाई थी, इस चेन को मिला के हमें 12 डबल क्रोशिया बनाने हैं। और देखिए ये हमारा बनके तैयार हो गया है। अब ये जो धागा दिख रहा है, इस धागे को पकड़ के इस तरह से खींच देंगे। खींचने के बाद देखिए यहाँ पर होल छोटा हो गया। अब यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और 1 2 3 तीसरी चेन में हम इसे जोड़ देंगे इस तरह से। अब इस फंदे को हमें इस वाले जो ये हमारे यहाँ पर जाली दिख रही है, ये वाली, इस जाली में ला के एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से और 2 चेन बनाएंगे। 1 2 चेन बनाने के बाद इस धागे को हम यहाँ पर इसी के साथ साथ में रख ले वो कर देंगे तो ये इसके अंदर दबता हुआ चला जाएगा। अब यहाँ पर हम देखिए इस तरह से 3 बार हमें धागा इस तरह से खींचना है। 1 2 3। इसमें हमने 3 इसलिए बनाया हुआ है कि जो ये हमारी एक चेन है, ये हमारी एक चेन मिला के 4 बार हमने इस धागे को क्रोशिया में लपेट लिया है। अब हम देखिए किस तरह से करेंगे। पहले एक बार हम इन सारे फंदों को निकाल देंगे और एक फंदे इस वाले चेन को वाले को हम छोड़ देंगे। अब इसको हम फिर से इस तरह से निकाल देंगे। ये हमारा एक बन गया। अब यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाने के बाद अगले वाले में, इस वाली जाली में अब हम देखिए फिर से इसी तरह से इसमें क्रोशिया में धागे को लपेटेंगे। 1 2 3 4 बार हमने लपेट लिया। अब हम एक साथ सारे फंदों को पहले निकालेंगे इस तरह से।
अब देखिए ये 2 फंदे बचे हमारे, इनमें एक बार में हम निकाल देंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से हमें बनाना है। अब फिर से 3 चेन, 1 2 3, 3 चेन बनाने के बाद हम अगले वाले में फिर से 4 बार हम क्रोशे में धागे को लपेटेंगे। देखिए 1 2 3 4, ये 4 बार हमने क्रोशे में धागे को लपेट लिया। एक इस लास्ट वाले फंदे को छोड़ के बाकी सारे फंदे में से हमें क्रोशे को निकाल देना है। और अब ये 2 फंदे बचे, इन दोनों को एक साथ हमें निकाल देना है। ये देखिए इस तरह से हमें तैयार करना है। एक और बताती हूँ मैं आपको। 1 2 3, 3 फंदे हमने 3 चेन बना ली। अब हम अगले वाले जाली में देखिए इस तरह से 1 2 3 4, 4 बार हमने क्रोशे में धागे को लपेट लिया। अब इस एक लास्ट वाले फंदे को छोड़ के बाकी सारे फंदों को हमें एक बार में निकालना है। और अब इन दोनों फंदों को एक साथ निकाल देना है। ये देखिए इसी तरह से ये पूरी लाइन तैयार कर लेनी है। चलिए ये लाइन तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये लाइन हमने पूरी तैयार कर ली है। अब इसे हम किस तरह से जोड़ेंगे ये ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया की तरह वो करेंगे। एक बार उनको क्रोशिया में लपेट लेंगे और यहाँ पर जो ये चेन बनाई हुई है यहाँ पर हम इसको इस तरह से जोड़ेंगे। और यहाँ पर देखिए इस तरह से हमारा तैयार हो जाएगा। ये तैयार होने के बाद एक चेन बनाएंगे। चेन बनाने के बाद अब हम यहाँ पर देखिए इसी जाली में डाल के एक बार हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4, 4 चेन बनाने के बाद अब हम अगली वाली जाली में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। यहाँ पर आप इस लाइन में ध्यान से देखिएगा किस तरह से हमें तैयार करना है। फिर 4 चेन, 1 2 3 4, 4 चेन बनाने के बाद फिर से हमें सिंगल क्रोशिया इसमें बना लेना है। अब ये हमारे 2 4 4 के बन गए हैं। इसमें 4 चेन बनाई है, इसमें 4 चेन बनाई है। अब अगले वाले में हमें 6 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6, 6 चेन बना के अगले वाले में फिर से हमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर से 4 चेन बनाएंगे। अब हम 2 जगह पर, जैसे इसमें हमने 2 4 चेन बनाई हुई हैं वैसे ही इसमें और इसमें हमें 4 4 चेन बनानी हुई है। 1 2 3 4। अब यहाँ पर हम इसमें सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। फिर 4 चेन, 1 2 3 4, फिर सिंगल क्रोशिया से हम इसे जोड़ देंगे। ये देखिए 2 हमारे ये थे, 1 2, फिर 6 चेन बनाई थी। फिर 4 4 के 2 बनाए हमने। अब 6 वाला हमें फिर से 6 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6, 6 चेन बना के अगले वाले में हमें इस जाली में सिंगल क्रोशिया से बना लेना है। फिर से 4 4 चेन, 1 2 3 4। अब अगले वाले में हम फिर से सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। 1 2 3 4, फिर सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे हम। फिर से हमें 6 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6। अब हम इसे फिर से सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे।
1 2 3 4। फिर हम सिंगल क्रोशे से जोड़ देंगे इसे। 1 2 3 4। यहाँ पर हम फिर से सिंगल क्रोशे से जोड़ेंगे इसे। अब यहाँ पर लास्ट वाले में हमें 6 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6। 6 चेन बना के इस जहाँ पर ये हमने जोड़ा हुआ है सिंगल क्रोशे से, यहीं पर हम देखिए इसमें ऊपर से इस तरह से जोड़ देंगे। ये देखिए, ये हमारे इस तरह से ये देखिए 4 6 वाले हो गए हमारे। इस तरह से हमें तैयार कर लेना है। ये 6 ये वाला 6 है, ये 6 है, ये 6, ये 6। इस तरह से हमें तैयार करना है। और ये बाकी 4 के बने हुए हैं, 2 4 के बने हुए हैं, ये 4 के बने हुए हैं, ये 4 के बने हुए हैं। इसी तरह से हमें ये लाइन तैयार करनी है। चलिए अब अगली लाइन आपको मैं बताती हूँ। अब देखिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने इसको जोड़ दिया था। जोड़ने के बाद अब हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद अब देखिएगा यहाँ पर इस फंदे को हमें यहाँ बीच में लेके आना है। तो उसके लिए हम पहले यहाँ पर बीच में एक चेन बना लेंगे इस तरह से। जो ये चेन बनी हुई है इसी चेन में एक हम और चेन बना लेंगे इस तरह से, देखिए। और यहाँ पर अब हम बीच में इसे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनानी है हमें और सॉरी यहाँ पर हमें 5 चेन बनानी है। 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद अब जो ये अगली वाली हमारी, ये देखिए यहाँ पर हमने जो 4 चेन बनाई हुई थी इसमें हम सिंगल क्रोशिया इस तरह से जोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह से हमें बनाना है। जोड़ने के बाद अब हमें एक चेन बनानी है। एक चेन बनाने के बाद इसमें हम देखिए जो ये हमारी ये 5 चेन बनाई हुई थी हमने यहाँ पर, इसमें हमें 5 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5। ये देखिए 5 डबल क्रोशिया हमने बना लिया है इस तरह से। अब यहाँ पर हमें 3 चेन बनानी है। 1 2 3 चेन बनाने के बाद फिर से हमें इसी चेन में 5 डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4 1 5। ये देखिए हमने इस तरह से 5 डबल क्रोशिया बना लिया। पहले यहाँ पर हमने 5 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 3 चेन बनाई, फिर 5 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब यहाँ पर देखिएगा एक चेन बनाएंगे हम। एक चेन बनाने के बाद हम इस वाली जो ये 2 हमने 4 चेन बनाए थे इसमें हमें एक सिंगल क्रोशिया बना के जोड़ देना है। अब यहाँ पर हमें 5 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 चेन बना ली और हम इस वाले अगले वाले में 4 चेन में इसको जोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद अब हम फिर से एक चेन बनाएंगे और एक चेन बनाने के बाद जो ये हमारा 5 चेन बनाई थी हमने यहाँ पर, इसमें फिर से हमें जैसे हमने ये बनाया हुआ है सेम इसी तरह से यहाँ पर बना लेना है। 1 2 3 4 5।
ये हमने 5 डबल क्रोशिया बना लिए। अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद फिर से हम इसी में 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5। ये देखिए 5 डबल क्रोशिया हमने फिर से बना लिया। अब यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। एक चेन बना के इसमें हम इस वाली चेन में सिंगल क्रोशिया बना के जोड़ देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। 5 चेन बना के इसमें हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम बना लेंगे और फिर एक चेन बनाएंगे। एक चेन बना के जैसे हमने ये 5 डबल क्रोशिया बनाए हैं, सेम यहाँ पर ये 5 चेन वाली उसमें हमें बनाना है और इधर जो ये 5 चेन बनी हुई है इसमें बनाना है। चलिए हम ये पूरा तैयार करके आपको दिखाते हैं। ये लाइन हमने बना के पूरी तैयार कर ली है। इस तरह से हमें ये 4 किनारे बनाने हैं। जो हमने 5 डबल क्रोशिया की बनाई हुई है, ये 4 किनारे 1 2 3 4 किनारे हमने तैयार कर लिए। अब देखिए यहाँ पर हम किस तरह से जोड़ेंगे इसे। यहाँ पर हमने एक चेन देखिए इस तरह से लास्ट में एक चेन हमने बना के तैयार कर ली। चेन बनाने के बाद अब हमें इस फंदे को यहाँ पर बीच में लेके आना है। तो उसके लिए देखिए हमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर जो ये चेन बनी हुई है इसमें पहले चेन में हम इस तरह से देखिए एक चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पर दूसरी चेन बनाएंगे और अब हम यहाँ पर बीच में देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर 1 2 3 चेन हमने बना ली। 3 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर हम 6 चेन बनाएंगे। मतलब ये हमें 6 चेन बनानी है, 1 2 3 4 5 6 चेन हमने तैयार कर ली। अब हम यहाँ पर देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो हमने यहाँ पर पहले एक चेन बनाई हुई थी, इस कोने में एक चेन हमने बनाई हुई है। यहाँ पर हमें इस होल में जो ये देखिए यहाँ पर जाली दिख रही है, इस जाली में हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है इस तरह से। तो ये हमारा देखिए इस तरह से आ जाएगा। 3 हमारे एक डबल क्रोशिया के हो जाएंगे, 3 हमारे यहाँ पर चेन हो जाएंगी। अब यहाँ पर हमें आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा किस तरह से हमने फंदों को लिया है, ये ध्यान दीजिएगा आप। अब यहाँ पर हमें 6 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 चेन हमने तैयार कर ली। अब ये 6 चेन बनाने के बाद हमें देखिए यहाँ पर जो हमारा ये बीच में 3 चेन हमने बनाई हुई हैं, इसमें 5 डबल क्रोशिया के बाद यहाँ पर हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है। इस तरह से हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ पर फिर से हमें 4 चेन बनानी है, 1 2 3 4 चेन बना ली हमने। 4 चेन बनाने के बाद फिर से हम इसमें डबल क्रोशिया इसी वाले जाली में, जो ये जाली दिख रही है, इसी में हमें एक डबल क्रोशिया और बना लेनी है। ये देखिए इस तरह से हमें तैयार करना है। जैसे ये हमने तैयार कर लिया है इसी तरह से तैयार करना है। अब यहाँ पर फिर से हम देखिए 6 चेन बनाएंगे। जो ये हमने 6 चेन बनाई हुई हैं, यहाँ पर हमें 6 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 चेन बना ली।
6 चेन बनाने के बाद फिर से हम देखिए यहाँ पर यहाँ पर हमने एक चेन बनाई हुई थी, ये 5 डबल क्रोशिया बनाने से पहले एक चेन हमने यहाँ पर बीच में बनाई थी, यहाँ पर हम फिर से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर देखिए ये बीच वाला पोर्शन है हमारा, ये बीच वाली चेन है, इसमें हमें एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। 3 चेन बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, 1 2 3 चेन बना ली। फिर यहाँ पर हम डबल क्रोशिया इस वाले ये हमारा यहाँ पर एक चेन बनाई हुई थी बीच में, इसमें हमें फिर से एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। ये देखिए इस तरह से हमें बनाना है। आप एक बार ध्यान से देखेंगे तो ये आप बनाते चले जाएंगे, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिर यहाँ पर हम अब ये 6 चेन बनाई हुई है हमने, यहाँ पर ये वाली 6 चेन फिर से हमें यहाँ पर 6 चेन बनानी है, 1 2 3 4 5 6 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर देखिए हम फिर से ये बीच वाले हमने ये चेन बनाई हुई है, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर हम फिर से यहाँ पर देखिए हमने 4 चेन बनाई थी, 1 2 3 4, तो हमें यहाँ पर फिर से 4 चेन बनानी है, 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद फिर से हम इसी में एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे। अब यहाँ पर फिर हम 6 चेन बनाएंगे, 2 3 4 5 6 चेन बनाने के बाद फिर से हम यहाँ पर इस जगह जहाँ पर एक चेन बनाई हुई थी, यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए अब ये हमें बनाना है, यहाँ पर हमने ये 3 चेन बनाई हुई हैं, 1 2 3, इन 3 चेनों को हम 1 2 3 चेन बना ली हमने, और यहाँ पर बीच वाले डबल क्रोशिया इसमें चेन में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, फिर यहाँ पर हम ये सिंगल क्रोशिया चेन बनाई थी, यहाँ पर बीच में 5 डबल क्रोशिया के पास यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे। ये देखिए इस तरह से हमें बनाना है। अब यहाँ पर हमने ये बीच में यहाँ पर ये 2 बनाया हुआ 3 ये हमने यहाँ पर तैयार कर लिया। अब हमें ये वाला पोर्शन 6 चेन बनानी है, तो अब यहाँ पर हम 6 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 चेन बना के यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से, और फिर 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद फिर से हम इसी जाली में एक डबल क्रोशिया और बना देंगे, और फिर उसके बाद हम 6 चेन बनाएंगे, 2 3 4 5 6 चेन बनाने के बाद जहाँ पर हमने ये सिंगल चेन बनाई थी, यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे। अब यहाँ पर 3 चेन, 1 2 3 चेन बनाने के बाद ये बीच वाले पोर्शन में इसमें हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे, फिर 3 चेन, 1 2 3। अब यहाँ पर जहाँ पर हमने एक चेन बनाई हुई है, यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे। अब यहाँ पर 6 चेन, 1 2 3 और 5 6 चेन बनाने के बाद इस वाले बीच वाले चेन में हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे।
फिर 4 चेन, 3 4, फिर इसमें हम फिर से एक डबल क्रोशिया बना देंगे, फिर से 6 चेन, 2 3 4 5 6 चेन बनाने के बाद ये लास्ट वाले में हम यहाँ पर जहाँ पर ये सिंगल चेन बनाई हुई है यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे। ये देखिए, अब यहाँ पर हम फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद जो ये हमने यहाँ पर देखिए 6 चेन बनाई हुई थी ये वाली शुरुआत में, इसमें हम 1 2 3 तीसरी चेन में इसे इस तरह से जोड़ देंगे। ये देखिए, ये पोर्शन हमारा बनके तैयार हो गया है। आप भी सेम इसी तरह से बना के तैयार कर लीजिए। थोड़ा सा इसमें फंदों का वो है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आप शुरू में एक कॉपी पे भी लिख सकते हैं फंदों को यहाँ पर शुरुआत में, फिर उसके बाद आप यहाँ पे मतलब उससे देख देख के आप बना लीजिए। चलिए अब अगली लाइन हम शुरू करते हैं। ये देखिए, ये हमने इस तरह से बनाया है, लेकिन ये हमारा थोड़ा सा यहाँ पर हमें देखिए इस तरह से बनाना है। ये हमने खोला और अब यहाँ पर जो है हमें यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 तीसरी चेन में इस तरह से हम देखिए ये डबल क्रोशिया बना दिए। डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम जो ये फंदा है इस फंदे को हम यहाँ पर इस जो ये पीछे जो डबल क्रोशिया बनी हुई है इस डबल क्रोशिया के बीच में से निकाल के इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ये देखिए, इस तरह से तैयार कर देंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। चलिए, ये हमने देखिए ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है ये हमारी एक चेन हो गई। अब यहाँ से देखिए हमें डबल क्रोशिया बनाना है। जो ये बीच वाला जो हमने ये चेन बनाई हुई है बीच वाली, इसमें हमें 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर इसी में फिर से हमें डबल क्रोशिया बनानी है, फिर 1 चेन बनानी है, फिर डबल क्रोशिया बनानी है, फिर 1 चेन, फिर डबल क्रोशिया, फिर चेन, फिर इसी में यहीं पर हमें देखिए फिर से डबल क्रोशिया, फिर चेन, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 1 चेन और ये 7। ये देखिए यहाँ पर अब हमारे यहाँ से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब इसके बाद हम 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर इसको यहाँ पर ये जो हमारी ये डबल क्रोशिया दिख रही है ये 3 हमने बनाई थी, 1 2 3, तीसरी वाले में हमें इसको सिंगल क्रोशिया से बना लेना है। इस तरह से इसको सिंगल क्रोशिया बना लेना है। ये देखिए इस तरह से हमने तैयार कर लिया। सॉरी, यहाँ पर 1 चेन भी बनेगी। ये 1 चेन बना के और यहाँ पर हमने इसे सिंगल क्रोशिया से जोड़ दिया। देखिए इस तरह से हमारा ये तैयार हो गया। अब यहाँ पर हम
3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद जो हमने ये 6 चेन बनाई हुई हैं, यहाँ पर एक हमें सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। ये देखिए, इस तरह से तैयार करने के बाद अब हम इसे ना पलट लेंगे, इस तरह से उल्टी तरफ को घुमा देंगे। ये देखिए, उल्टी तरफ को हमने इसे घुमा दिया। घुमाने के बाद अब हम देखिए यहाँ पर एक, घुमाने के बाद देखिए यहाँ पर अब हम किस तरह से तैयार करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से हम देखिए यहाँ पर क्रोशिया में एक धागा ऊन को लपेटेंगे और जो हमारा ये देखिए यहाँ से ये जाली दिख रही है पहली वाली, इस जाली से हमें 4 बार ऊन को लपेटना है। 1 2 3 4। ये हमने 4 बार इसमें क्रोशिया में ऊन को लपेट लिया और एक साथ निकाल दिया हमने। अब इन दोनों फंदों को एक साथ निकाल देंगे। ये देखिए, ये हमारा एक हमने इस तरह से बना लिया। 1 2 3, 3 चेन बनाई। अब हम अगले वाले में इसी तरह से करेंगे। ये जो अगली वाली जाली दिख रही है यहाँ पर, इसमें हम इसी तरह से करेंगे। 1 2 3 4। ये देखिए 4 फंदे करके, और ये हमारे इस तरह से हमने निकाल दिया। और अब दोनों फंदों को एक साथ निकाल देंगे। फिर 3 चेन और फिर से हम इसी तरह से बनाएंगे। और यहाँ पर हमें ये 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 बना के और इस तरह से, ये देखिए। चलिए ये पूरा यहाँ तक बना के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमने 7 बना लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7। 7 हमने ये 4 टाइम डबल क्रोशिया बना लिया है। अब इसे हम देखिए यहाँ पर ये लास्ट वाले में यहाँ पर हम इस तरह से इसको, इस फंदे को अब यहाँ पर ये जो हमने 6 चेन बनाई हुई थी यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। इस तरह से जोड़ने के बाद अब हम 3 चेन बनाएंगे। 2 3, 3 चेन बनाने के बाद जो ये हमने देखिए यहाँ पर इस बीच वाले जाली में हमने यहाँ पर देखिए ऊपर ये 4 चेन बनाई थी। यहाँ पर हमें अब इस वाले जो ये चेन डबल क्रोशिया बनी है, इस डबल क्रोशिया के ऊपर ही यहाँ पर हमें इस तरह से इसको सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है। ये देखिए, 2 बार जोड़ेंगे। एक बार इस 6 चेन में जोड़ेंगे और एक बार ये जो डबल क्रोशिया बनी हुई है यहाँ पर इस पे जोड़ेंगे। अब जोड़ने के बाद अब हम फिर से 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3, 3 चेन बनाने के बाद हम इसको पलट लेंगे इधर को। और पलटने के बाद अब देखिए ये जो हमने ये 3 चेन बनाई हुई हैं, ये वाली, इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5। 5 चेन बनाने के बाद अब अगले वाले चेन में अगली वाली चेन में हम देखिए फिर से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन यहाँ तक तैयार कर लेनी है। 3 4 5। अगले वाले में इसी तरह से हमें बनाना है और ये हमें यहाँ तक बना के लेके आना है। चलिए बना के आपको दिखाती हूँ मैं। यहाँ तक हमने बना के तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर हम
जो हम यहाँ पर ये हमारा देखिए ये पोर्शन है, ये वाले जहाँ पर ये हमने बीच में चेन बनाई हुई है, यहाँ पर हम देखिए इस जगह पर 3 चेन बनाएंगे। पहले 1 2 3, 3 चेन बना के यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशे से जोड़ देंगे। इस तरह से जोड़ने के बाद अब हम इसे घुमा देंगे। घुमाने के बाद एक चेन बनाएंगे हम। एक चेन बनाने के बाद जो ये हमारी जगह खाली दिख रही है यहाँ पर, इसमें एक डबल क्रोशिया पहले बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे इसी में। ये हमारे देखिए 2 डबल क्रोशिया हमने बना ली। अब फिर एक चेन, और ये जो हमारी ये 5 हमने चेन बनाई हुई हैं ये यहाँ पर, इसमें हम देखिए ये देखिए यहाँ पर हमने बना लिया ये। अब यहाँ पर हम एक चेन, सॉरी एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, इस तरह से हम इस खाने में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे। अब हम अगले वाले इस वाले डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे। फिर से इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पर बनाया हुआ है 3 डबल क्रोशिया, सेम इसी तरह से हमें बनाना है। एक डबल क्रोशिया, फिर चेन, फिर डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया। इस तरह से देखिए हमने 3 फिर से बना लिया, और यहाँ तक हमें इसी तरह से बनाना है। एक चेन बनाएंगे, अब ये लास्ट वाले में भी हमें इसी तरह से बनाना है। ये जो लास्ट वाला है इसमें भी एक चेन, डबल क्रोशिया, फिर चेन, फिर डबल क्रोशिया। ये देखिए यहाँ तक हमने बना लिया। अब यहाँ पर फिर से एक चेन बनाएंगे, और जो ये हमारा ये दिख रहा है जाली, इस जाली में हमें फिर से एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया इसमें हमें बनाने हैं इस तरह से। फिर एक चेन बनाएंगे, एक चेन बना के हम इस वाले जो ये हमारी जो बीच वाला डबल चेन बनी हुई है ये वाली, यहाँ पर ये इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए जैसे इसमें बनी हुई है इसी तरह से हमने यहाँ पर भी बना के तैयार कर लिया। ये देखिए कि ये एक पोर्शन हमारा हार्ट बनाएंगे जब हम, तो उस हार्ट का हमारा एक पोर्शन तैयार हो गया है। ऐसे यहाँ से इस तरह से जाते हुए यहाँ तक आएगा, और अब हम इधर की तरफ का हार्ट का शेप बनाना शुरू करेंगे। इधर की तरफ से जैसे हमने ये बनाया हुआ है सेम इधर भी हमें ऐसे ही बनाना है। फिर हमारा ये शेप यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारा शुरुआत है, ये जो हमारा ये बीच का पोर्शन है यहाँ पर शुरुआत हुई है, तो यहाँ से अब हमारा इस तरह से शेप आ जाएगी। फिर हमारा ये हार्ट की शेप बनके तैयार होगा। चलिए ये वाला अब इधर की तरफ का हम आपको बताते हैं। अब इसको हम यहाँ से बंद कर देंगे। ये देखें इस तरह से हम इसे कैंची से धागे को काट देंगे।
इसे छोड़ देंगे ऐसे ही। अब हम इधर की तरफ से शुरू करेंगे। चलिए अब हम इधर से बनाना शुरू करते हैं। अब इधर से हम शुरू करेंगे और हमें इधर ये वाला पोर्शन बनाना है। जो ये हमने देखिए 6 चेन बनाई हुई डबल क्रोशिया बनाया हुआ था, उसे हमें यहाँ पर बनाना है। तो देखिए इसके लिए क्या करना है, हमें इस तरह से हम धागे को इस तरह से एक नॉट बना लेंगे। नॉट बनाने के बाद ये देखिए ये हमारा बीच का पोर्शन है, ये हमारे ये किनारे किनारे के पोर्शन है और ये बीच का पोर्शन है हमारा जो ये बना हुआ है। अब हमें करना है यहाँ से देखिए इधर की तरफ से जो ये लास्ट है यहाँ पर जो ये 3 बने हुए हैं, तो इधर की तरफ ये इसमें हमें ये देखिए हमने इस तरह से नॉट बना ली, इसको जोड़ दिया है और एक चेन बना ली। एक चेन बनाने के बाद अब हमारा ये जो बीच का डबल क्रोशिया है, इसमें हमें 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, ये हमारे 2 बन गए, 1 2 3, एक चेन, डबल क्रोशिया, फिर चेन, डबल क्रोशिया, चेन, डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया हमने बना लिया। अब यहाँ पर एक चेन बना के जो ये अगला वाला डबल क्रोशिया बना हुआ है, इसमें हम इसे जोड़ देंगे, इस तरह से सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। अब यहाँ पर हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 3 चेन बना के जो ये हमारी 6 चेन बनाई थी, इसमें हमें सिंगल क्रोशिया बना लेनी है इस तरह से। ये देखिए हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना ली, यहाँ पर भी हमने इसी तरह से 6 सिंगल क्रोशिया बना ली थी। ये देखिए यहाँ पर ये बनी हुई है सिंगल क्रोशिया। यहाँ पर देखिए ये हमने सिंगल क्रोशिया बना ली। अब यहाँ पर हम ये वाली लाइन बनाना शुरू करेंगे, इसको हम इधर घुमा देंगे, उल्टा घुमा के यहाँ पर पहले एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद हम सबसे पहले इस वाले होल में देखिए ये पहले वाले में हमें 4 बार हमें इसी तरह से फंदे को लपेटना है क्रोशिया में। 1 2 3 4 और एक साथ हम निकालेंगे और ये 2 फंदे बचे हुए हैं, इन दोनों फंदों में एक साथ निकाल देना है। अब 3 चेन, 1 2 3। अब हम अगले वाले में इसी तरह से बनाएंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बना के एक साथ निकाल दी। अब ये इसको भी निकाल दिया और 1 2 3 फिर से। अब अगले वाले में हम इसी तरह से करेंगे, 2
3 4 ये देखिए हमें लास्ट तक इसी तरह से बनाना है और ये हमारे 7 होंगे 1 2 3 4 5 6 7। चलिए मैं 7 बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमने पूरे 7 बना के तैयार कर लिए हैं। इसी तरह से देखिए यहाँ से नीचे की तरफ से शुरू होंगे, पहले उससे खाने से और लास्ट खाने तक हमें पूरा बनाना है 7। 1 2 3 4 5 6 7। 7 हमने बना लिए। अब इसे हम एक चेन बना के यहाँ पर जो ये हमारी ये लंबी वाली चेन बनाई थी हमने 6 चेन की, इसमें हमें सिंगल क्रोशिया इस तरह से बना के तैयार कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमें जोड़ देना है। जोड़ने के बाद अब फिर से हम 3 चेन बनाएंगे 1 2 3। 3 चेन बना के ये देखिए बीच का ये पोर्शन है यहाँ पर हमारा, इसमें जो ये हमारी डबल क्रोशिया दिख रही है इसमें हमें यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया फिर से बना लेनी है। अब सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम पीछे को इसे पलटा देंगे। पलटने के बाद यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पर पहले वाले में हम इसमें इसे जोड़ देंगे इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर हमने जोड़ दिया। यहाँ वाले पहले वाले में जो ये हमारा 4 बार डबल क्रोशिया हमने बनाए हैं यहाँ पर हमने इसे जोड़ दिया है और फिर से 6 चेन बनाएंगे 2 3 4 5 6। 6 चेन बनाने के बाद अगले वाले में फिर से हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसमें 1 2 3 4 5 6। चेन बनाने के बाद फिर से हम इसे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह से हमें तैयार करना है 3 4 5 6। अगले वाले में फिर से हम जोड़ देंगे 1 2 3 4 5 6। एक 2 3 4 5 6। ये देखिए हमारे 1 2 3 4 5 बन के तैयार हो गए हैं। इधर भी हमारे देखिए 1 2 3 4 5। 5 हमने ये तैयार कर लिए हैं। बाकी जो ये बने हुए हैं ये हमारे यहाँ पर जो ये हमारी जाली बनी हुई है इस जाली में आएंगे 2 2। अब यहाँ पर देखिए फिर से हम 1 2 3 चेन बना के हम यहाँ पर जोड़ेंगे। जो हमारा ये चेन डबल क्रोशिया दिख रही है इस वाले में ये 3 चेन को हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। ये देखिए यहाँ पर जोड़ने के बाद अब हम फिर से 3 चेन बनाएंगे 1 2 3 और यहाँ पर इसे बीच में जोड़ देंगे इस तरह से। ये देखिए इधर भी हमने इसी तरह से किया था। अब यहाँ पर भी हमने इसी तरह से जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद अब इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद एक चेन बनाएंगे। एक चेन बना के इस वाले जो ये हमारा ये जाली दिख रही है यहाँ पर हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। पहले एक डबल क्रोशिया बनाई, फिर चेन बनाया, फिर डबल क्रोशिया बना लिया। ये देखिए इस तरह से ये हमारा पहला बन गया।
अब फिर से एक चेन, और इस वाले में हमें ये 3, 1 2 3 डबल क्रोशिया दिख रही हैं। ये 3 डबल क्रोशिया हमें बनानी है। एक, फिर एक चेन, फिर डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर डबल क्रोशिया, फिर एक चेन। ये 3 हमारी तैयार हो गई। अब अगले वाले में हमें इसी तरह से बनाना है। एक, 2, 3, फिर एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, एक डबल चेन, फिर डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, डबल क्रोशिया, फिर एक चेन। इस तरह से 3 हमें बीच वाले में हमें 3 बनानी है। लास्ट में हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। इसमें फिर से 3 डबल क्रोशिया बनानी है। एक चेन, फिर डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर डबल क्रोशिया। अब फिर एक चेन बनाएंगे। अब इसमें हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। एक, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया। ये देखिए, अब यहाँ पर एक चेन बना के हम इस वाले जो ये हमारा दिख रहा है बीच वाला पोर्शन, ये वाला, इसमें हमें इसे एक सिंगल क्रोशिया बना देनी है। ये देखिए, ये देखिए हमारा हार्ट शेप बनके तैयार है इस तरह से। ये देखिए, अब इसमें आगे की लाइन हम शुरू करते हैं। चलिए अब आगे की लाइन आपको बताते हैं।